सतनाम पालड़ रंग होरी हो। ये दो मंत्र का अक्षर है सतनाम, एक ओम एक तत् गुप्त है। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है। इस दो अक्षर के मंत्र को सतनाम कहते हैं और गरीबदास जी की वाणी में ये दो अक्षर लिखे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको गुप्त रखने के लिए सिर्फ सतनाम बोल देते हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक होरी नाम का अंग है, गरीबदास जी ने अपने अमृतवाणी में आंखों देखा जो लिखा है, उसकी ये चंद पंक्ति दास आपको सुना रहा है। क्या बताया कि एक सतनाम का एक बार सुमन कर लिया आपने, इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। ओए होए। सतनाम एक सिमरण कैसे होगा? जैसे ये 2 अक्षर का मंत्र है, एक मंत्र बाहर छोड़ना होता श्वास के द्वारा और दूसरा मंत्र लेना है अंदर, तो ये कंप्लीट हो गया, एक मंत्र बन गया, सतनाम का एक सिमरण हो गया। और इसको करना कैसे है? जैसे बाहर जब छोड़ते हैं तो उस समय यही ध्यान रहे आपको कि मैं किस नाम का उच्चारण कर रहा हूं। बाहर छोड़ते समय श्वास के द्वारा एक थोड़ा सा जाप होता है, तो उस पर आपका ध्यान रहे। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द गुरु चित चेला रे। उसके बाद जब आपको नाम मिल जाए, जैसे गुरु जी के बारे में बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोरा रे। और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कि अपने गुरु जी के साथ इतने कनेक्ट हो जाओ, इतनी श्रद्धा रखो, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो वो लटकता रहता, उसके साथ ही साथ उससे दूर नहीं हो पाता। अब जो भक्ति के समय क्या बताते हैं कि जो मंत्र गुरु जी ने दे दिया वो गुरु मंत्र कहलाता है, वो गुरु नाम कहलाता है। और सतगुरु नाम नहीं, सतगुरु का जाप नहीं करना, गुरु मंत्र सतगुरु से जो प्राप्त हुआ। जैसे परमात्मा की जो वाणी है इसमें बहुत से सांकेतिक शब्द हैं। वो कैसे है कि कहते हैं हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे हो पार। अब यहां गुरु का सिमरण नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरण करते वो पार होंगे। तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का सिमरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे। और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया जिस समय तुम जाप करते हो, उस समय आपको, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं? 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठ कर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं। ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। तरह के जो नाम आपको दिया है उस सिमरण करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ। सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गए, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे, शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरण करते समय आपका ध्यान उस सिमरण के जो अजप्पा जाप आप करते हो उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं और अंदर कौन सा ले रहा हूं, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे उसका लाभ क्या हुआ? तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे। कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे चूं और। तो ये सुमन नहीं है। जीव या तो मुख में फिरे और माला कर में ध्यान की तौर घूम रहा, तो कहती ये सिमरन नहीं।
तो ये सुरत शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि स्मरण करते समय एकाग्र चित्त करो और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरण है आपका। वो चाहे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए, कुछ भी आप सोच रहे हो माला हाथ में ले रहे हैं और वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सुरत और मन ये चार पदार्थ एक करने पड़ेंगे, सुरत, नृत, मन और पवन। पवन तो श्वास है ही, और सुरत जब लगी मन आपका उसके साथ आ जाएगा और नृत्य भी साथ रहेगी। जब हम उस पर चित्त लगा देंगे तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। श्वास वो है ही, श्वास तो हमारा आ ही जा रहा है, उसके साथ जब हम उस मंत्र भी बोलेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र का अंदर से श्वास से, तो उसके साथ जब हम ध्यान लाएंगे तो अपने आप तीनों वो साथ आ जाएंगे। सुरत, नृत्य और मन इनका एक इकट्ठा जोड़ा बनेगा और पवन चल ही रहा श्वास, तो सुरत, नृत्य, मन, पवन ये चार इकट्ठे होते ही ये एक सिमरण जो आपने कर दिया उसकी कीमत बताइए। तो ये एक सतनाम हो गया, एक बाहर छोड़ा, एक मंत्र एक अंदर ले गए, ये कंप्लीट हो गया। इस विधि से किया हुआ उसकी कीमत बताते हैं कि सतनाम एक तखड़ी के तराजू के एक पलड़े में सतनाम के एक जाप की वैल्यू रख दे, और इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, वो 14 के 14 इसमें रख दे ठाके, उनकी कीमत अपोजिट पलड़े में दूसरे में। और 3 लोक ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक को पासंग रखते। पासंग सौदे में नहीं होती। आप लोगों ने पासंग का नहीं पता, क्योंकि ये हरियाणवी भाषा के अंदर ये जो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान परमात्मा से प्राप्त, जो भगवान ने कहा ही था कि 12वें पंथ जो गरीबदास होगा उसको मैं दोबारा अपनी वाणी प्रकट करवाऊंगा उसके माध्यम से, है ये सूक्ष्म वेद और गॉड गिवन है। ये गरीबदास जी के हृदय में फिक्स कर दिया भगवान ने, फीड, और उन्होंने फिर आगे बोल दिया इतनी सी बात। तो ये हरियाणवी भाषा में है। पासंग दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में। और हमारे घर जब ये लाला लोग जैसे कोई गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार सौदा लेने आते थे, तो हमारे पिताजी उसको कहते थे, लाला जी पहले तराजू चेक कराते रही। वो तराजू दिखाता था ऐसे, अगर उसमें कोई अनबैलेंस्ड होता, कोई एरर होती, तो उस कणक में थे, जैसे गेहूं तोलने हैं तो एक मुट्ठी गेहूं उठा के और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था जिसमें एरर होती थी, जो ऊंचा होता था। फिर वो जब बिल्कुल लेवल में आ जाते थे, उसको फिर वो कणक उसमें पड़ी रहती थी, वो 10-20 दाने होते थे, उसको पासंग कहा करते थे। उसी साइड में बट्टे रख दिए जाते थे और फिर दूसरी तखड़े से भर भर गेहूं और तोले जाते थे। सौदा तो वो था और वो थी पासंग। वो 4 दाने पड़े रहे, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। वो चाहे धनी का जाओ चाहे लाला जी का जाओ, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। तो जैसे हम यहाँ एक छोटा सा सरपंच बन गए, फिर सोचते हैं चेयरमैन बन जावा, और फिर सोचे MLA बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, जब बात बने प्रधानमंत्री बन जाए तो काख पीटा, और स्वर्ग के राजा बन जाए तो कहना है कि है। परमात्मा कहते जिसके पास ये सतभक्ति है, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब आप कितने के धनी हो, ओए होए, आपके पास कितना धन एकत्रित हो रहा है। एक श्वास का सिमरण जिसने श्रद्धा से कर लिया, उसके पास कितना धन हो गया। एक छोटे से टुकड़े के राजा को हम बड़ी महत्व देते हैं। पूरे इंद्र का, स्वर्ग का राज, और ये पृथ्वी का राज, और पाताल लोक का, ये तीनों तो पासंग के बराबर भी नहीं है। जिसको इस दास से और ये सतनाम प्राप्त हो गया, जिसने एक भी सिमरण ढंग से कर लिया, और बाकी करोगे तो करना है, उसकी तो कीमत होगी कितनी, अंडरस्टूड है।